नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। हाजीपुर के रामचौरा घाट में बालू माफिया ने की पुलिसकर्मियों को जेसीबी से कुचलने की कोशिश। बांका में पुलिस पर बालू माफिया के हमले में सदर एसडीपीओ को सिर पर गई गहरी चोट। बालू लदे 3 ट्रैक्टर के साथ माफिया गिरफ्तार। औरंगाबाद में ओवरलोडेड बालू लदे ट्रैक्टरों से पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल। अरवल में मेहंदिया थाना क्षेत्र के इंजोर के मुखिया विनय पटेल पर फायरिंग, मुखिया का भांजा जख्मी। पटना सिटी के माल सलामी में बुजुर्ग महिला से 17 लाख की लूट। पटना सिटी में बैंक में पैसा जमा कराने जा रही थी बुजुर्ग महिला, पुलिस ने मामले को बताया संदेहास्पद। अररिया के नरपतगंज में जेबीसी नहर के पास सीएसपी संचालक से 4,20,000 रुपए की लूट। लखीसराय के कबैया में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर अपराधियों का तांडव, बालू ठेकेदार के घर से लूटे 25 लाख कैश और आभूषण। लखीसराय में बालू ठेकेदार के घर लूट की घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। सरसा में जमीन कारोबारी मिथिलेश यादव की गाड़ी पर अपराधियों ने की फायरिंग। बिहार में हाल के दिनों में सोना लूटकांड के खुलासे में पुलिस की सुस्ती से स्वर्ण व्यवसायी संघ नाराज। बांका के अमरपुर में शाहपुर बलुआ में हथियार के बल पर सवारी गाड़ी में बैठे 3 लोगों से लूट। छपरा के मढ़ौरा बाजार में यूरिया को लेकर आपस में भिड़े किसान। धनबाद के लोयाबाद में हथियार के साथ 3 युवक गिरफ्तार। रांची के नगड़ी में बाइक चोरी के आरोपी की खंभे से बांधकर पिटाई। पटना सिटी के गायघाट में महिला को नशे की सुई देकर अवैध कारोबार कराने का खुलासा। पटना सिटी में महिला के आरोपों की जांच में जुटी समाज कल्याण विभाग की टीम। गिरिडीह में देवरी के पारासा टांड टोला में 3 घरों से लाखों के सामान की चोरी। गुमला के भरनों में जुरहुल के डंगरा पहाड़ के पास आपस में भिड़े मादा भालू की मौत। गुमला डीसी और एसपी के नेतृत्व में मंडल कारा में छापेमारी में मिला ब्लेड का टुकड़ा। देवघर डीसी और एसपी के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में छापेमारी में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। बेगूसराय के बखरी में सीपीआई कार्यालय के पास सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। नालंदा में बेना थाना क्षेत्र के गिरिधर चौक गांव में किसान साधु शरण ठाकुर की हत्या। गोपालगंज में जमीन के विवाद में पिता पुत्र पर चाकू से हमला। बक्सर शराब कांड में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी। धनबाद में रेलवे का केबल की चोरी के आरोप में एक महिला के साथ 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रांची के मोराबादी मैदान में गैंगवार मामले में 2 शूटर के साथ 3 लोग गिरफ्तार। बोकारो के चास में अलाव तापने के दौरान विवाद में चाकू मारकर युवक की हत्या। कटिहार में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर पत्नी को जिंदा जलाने का सामने आया मामला। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में लूट के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या। लोहरदगा में 24 जनवरी को युवती से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी को भेजा गया जेल। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के दिना चकला गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर के इंस्ट्राकॉट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से 10 लाख की लूट। बगहा में किराना व्यवसायी के घर में करीब 2 लाख के आभूषण और कैश की लूट। बाट के बेलची थाना क्षेत्र से राइफल के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर दबंगों ने की यात्रियों से मारपीट। भोजपुर में घर के बाहर फायरिंग से नाराज किन्नरों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। छपरा के मशरक में लड़कियों की तस्वीर फेसबुक पर डालने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। लखीसराय के कबैया में वार्ड नंबर 26 में युवक ने सिर में गोली मारकर की आत्महत्या। आरा में मुफस्सिल के भकुरा में बुजुर्ग महिला की हत्या का अपराधी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में मादा चौक से बालू लदा ट्रैक्टर और मिनी ट्रक जब्त। सासाराम के धौडाड ओपी क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर जख्मी। गोपालगंज के मांझागढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग जख्मी। गढ़वा में हार्डकोर नक्सली प्रशांत बोस और अरविंद जी का सहयोगी रह चुका है नक्सली गिरफ्तार। गढ़वा में गिरफ्तार नक्सली आपराधिक संगठन बनाकर ठेकेदारों से करता था लेवी वसूली।
गोपालगंज के गोपालपुर में रास्ते के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट में 5 लोग जख्मी। जमुई में चकाई के बेरवाड़ी में युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। औरंगाबाद सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला के परिजनों ने दलाल से ऐंठे 10,000 रुपए। नालंदा के हिलसा में स्कूल से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बरामद। सिवान के धरनी छापर चेकपोस्ट पर कार से 425 बोतल विदेशी शराब बरामद। किशनगंज में 100 से ज्यादा बोतल नेपाली शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। शेखपुरा के मुरारपुर गांव में टाटी नदी के किनारे से देसी शराब के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। बांका के रजौन और चांदन में उड़ाहरा मोड़ के पास से करीब 80 लाख की विदेशी शराब जब्त। बांका में 2 थाना क्षेत्रों में एंटी लिकर टास्क फोर्स की कार्रवाई में धान की भूसी की बोरी से मिली 448 कार्टन शराब। नवादा के जमालपुर गांव गांधी आश्रम इलाके में छापेमारी में शराब की भट्टियां ध्वस्त। रामगढ़ में बड़का गांव के जोभिया घाटी में कोयला लदा ट्रक पलटने से खलासी की मौत। गढ़वा के रंका रोड पर बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। गोपालगंज में कोहरे की वजह से NH 27 पर आपस में 3 गाड़ियों के टकराने से 3 लोग जख्मी। शेखपुरा में जेल के पास कार और ट्रैक्टर में टक्कर में ड्राइवर जख्मी। औरंगाबाद में गाड़ी की चपेट में आने से होमगार्ड के जवान की मौत। बेतिया के मैनाटाड़ में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 6 बकरी की मौत। गढ़वा के टंडवा में शॉर्ट सर्किट से टायर दुकान में लगी आग से भारी नुकसान। गिरिडीह में शॉर्ट सर्किट से एक निर्माणाधीन मकान में आग लगने से 3 ई-रिक्शा और 3 बाइक जलकर राख। भागलपुर में जमीन से निकल रही गैस और आग से ग्रामीणों में दहशत। कोडरमा स्टेशन के पास कोयला लदी मालगाड़ी से धुआं निकलने से हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम ने डाला पानी। मधेपुरा में आलमनगर के खुरहान नहर के पास ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत। बिहार में 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। नवादा के 37 सेंटरों में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी का प्रशासन ने किया दावा। बाघा के 7 केंद्रों में होगी इंटर की परीक्षा। अनुमंडल के 4,792 परीक्षार्थी होंगे शामिल। जमुई में इंटर की परीक्षा के लिए बनाए गए 28 केंद्र। जमुई के सिमलतला में इंटर परीक्षा को लेकर छात्र छात्राएं तैयार। लखीसराय के 25 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा की तैयारी पूरी। लखीसराय के 25 केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सीसीटीवी से भी होगी निगरानी। मुंगेर के 19 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा की तैयारी पूरी। मुंगेर में कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जोनल मजिस्ट्रेट उड़नदस्ता दल तैनात। छपरा में 73 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा की तैयारी पूरी। गोपालगंज में 20 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा की तैयारी पूरी। सीतामढ़ी में इंटर की परीक्षा के लिए बनाए गए 41 केंद्र। इंटर की परीक्षा को लेकर बीएसईबी ने जारी किया कंट्रोल रूम का नंबर। झारखंड कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्ष की घर वापसी। सुखदेव भगत और प्रदीप बलमूचू फिर से कांग्रेस में शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए थे सुखदेव भगत। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के सामने कांग्रेस में की वापसी। विधानसभा चुनाव से पहले आजसू में चले गए थे प्रदीप बलमूचू, कहा गलती की थी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा गलती को माफ कर सभी करें सहयोग। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा झारखंड में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर संजीदगी के साथ काम करने की जरूरत। बोकारो में जानलेवा हमले से नाराज बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र राय ने लगाया बड़ी साजिश का आरोप, कहा हेमंत सरकार में कोई सुरक्षित नहीं। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा हेमंत सरकार में हर चीज में गड़बड़ झाला। पटना में ग्राम रक्षा दल और पुलिस मित्र ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के निजी आवास का किया घेराव। बिहार विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत का किया दावा। पटना के अन्य मार्ग के संकल्प में सीएम नीतीश कुमार ने की प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मामले में देश भर में तीसरे स्थान पर बिहार। सीएम के साथ समीक्षा के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने कहा अब तक 26,94,118 आवास स्वीकृत।
मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री अजीत कुमार के आवास पर बिहार के श्री कृष्ण सिंह की 61वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। औरंगाबाद में देव और बारूण को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद नगर निकायों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू। सिवान के हसनपुर में पदाधिकारी और पंचायती राज कर्मियों की बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर RBBM कॉलेज की प्राचार्य और बीजेपी नेता डॉक्टर ममता रानी बनी अवध की प्रभारी। बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में मद्य निषेध मंत्री का बयान, कहा मौत के लिए शराबबंदी कानून को जिम्मेदार ठहराना गलत। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा बिहार में शराबबंदी कानून से पहले भी जहरीली शराब से होती थी मौत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में माइकल जॉन हॉल में कांग्रेस नेता अजय सिंह ने बर्थडे पर तलवार से काटा भारी भरकम केक। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता अजय सिंह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ तलवार से केक काटकर दिया युवा शक्ति का संदेश। गया में आरजेडी के महानगर अध्यक्ष ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संबोधित। राष्ट्रपति ने कहा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का फैसला। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री ने विजय चौधरी ने की आम बजट में बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग। पूर्णिया के व्यवसायियों ने की आम बजट में जीएसटी को सरल और कम करने की मांग। रेल बजट को लेकर यात्रियों ने की किराया नहीं बढ़ाने की मांग। आम बजट से पहले जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने फिर की बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आम बजट से बिहार को विशेष सहायता की उम्मीद। आम बजट को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष का बयान, झारखंड के विकास को लेकर हमेशा से रही है पीएम मोदी की चिंता। पटना के साथ बिहार के कई जिलों में सर्दी का सितम। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्णिया में कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। मधेपुरा में घने कोहरे से बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में सर्दी का सितम लगातार जारी। कोहरे की वजह से छपरा की सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम। कटिहार में सामाजिक संस्था फ्रेंड फाउंडेशन ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। सेवा स्थायी करने और मानदेय की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल का पटना में प्रदर्शन। मुंगेर में बाढ़ राहत मुआवजा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम पर लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। पटना के सभी कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यूपी और उड़ीसा के लिए जल्द शुरू करेगी बस सेवा। पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा के मानुष मुड़िया गांव में लगे हेल्थ कैंप में 500 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच। बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नगर परिषद में घोटाले का लगाया आरोप। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म पार करते हैं यात्री। कटिहार में अपराध पर नियंत्रण के लिए चौक चौराहों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। रामगढ़ में गोला रोड स्टेशन के पास मालगाड़ी के गुजरने के दौरान खुला था रेलवे का फाटक। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड के देमा गांव का सरकारी अस्पताल बदहाल। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के पुनौरा गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लटका ताला। सीतामढ़ी में बैरगनिया प्रखंड के फुलवरिया घाट पर चचरी पुल के सहारे नदी पार करते हैं लोग। मधुबनी में नेपाल से सटे बासोपट्टी में बबनदेई तालाब के अस्तित्व पर खतरा। सहरसा के कहरा प्रखंड के लोगों ने सीओ और पुलिस पर लगाया भूमाफिया से मिले भगत का आरोप। सीतामढ़ी में सुपी प्रखंड के बागमती नगर पर अवैध कब्जा, बाढ़ नियंत्रण के लिए बसाया गया था बागमती नगर। बांका के रजौन इलाके में पुराने तालाब के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के पीर नगरा गांव में एनएच की जमीन पर बने अवैध घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाढ़ के अथमल गोला में 11 साल से अधर में लटके बख्तियारपुर ताजपुर पुल का फिर से शुरू होगा निर्माण। रांची में मत्स्य पालन के लिए जाल बनाने के लिए मिल रहा रोजगार।
शेखपुरा के चिवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में संगठन के विस्तार और धर्म की रक्षा पर चर्चा। सिवान में रिटायर्ड प्रोफेसर रामचंद्र सिंह ने 10 सालों की मेहनत से हिंदी भाषा में लिखी रामचंद्रायण। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में सरस्वती पूजा की तैयारी शुरू, गांव में बच्चे खुद ही बना रहे प्रतिमा। नवादा में सरस्वती पूजा की तैयारी जारी। निबंधन विभाग के डेटा ऑपरेटर्स को तबादले के विरोध में विभागीय मंत्री ने कहा 80% लोगों ने कर दिया है योगदान। औरंगाबाद में फेसर के सूर्य मंदिर के पास पुलिस ने कराई प्रेमी जोड़े की शादी। औरंगाबाद के फेसर में प्रेम में पागल युवक ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक बच्चे की मां से की शादी। सासाराम में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने निकाला प्रतिवाद मार्च। मधेपुरा के मुख्य बाजार में खाद की कमी से परेशान किसानों ने दिया 1 दिवसीय धरना। औरंगाबाद में अपराधियों ने हमले में शहीद दारोगा वीरेंद्र पासवान का शव पैतृक गांव सासाराम पहुंचने पर परिवार में कोहराम। शहीद दारोगा वीरेंद्र पासवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना को लेकर 6 फरवरी तक पाबंदियों की वजह से भागलपुर में शादी के सीजन में भी फूलों की बाजार में सन्नाटा। पटना में कोरोना की रफ्तार घटते ही लोग लापरवाह। शेखपुरा के चिवाड़ा ब्लॉक में मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा रोजगार। जमुई के खैरा में खेती की परंपरागत तकनीक को छोड़ जैविक विधि से खेती पर दे रहे जोर। रांची के मोरहाबादी में फायरिंग मामले में दुकानों को बंद कराए जाने के विरोध में 3 दिनों से धरने पर बैठे वेंडर। सिमडेगा के जंगलों में मिल रही लाख से बड़े पैमाने पर चूड़ी बनाने में महिलाओं को मिल रहा रोजगार। सिमडेगा के कोलेबिरा में चूड़ी बनाने का ट्रेनिंग के बाद बड़ी संख्या में चूड़ी बनाने में जुटी महिलाएं। कैमूर के भभुआ में विश्वासघात दिवस के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी पर की गारंटी की मांग। शेखपुरा के अरियरी में पेयजल के लिए परेशान किसानों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। धनबाद के विश्वकर्मा लोडिंग पॉइंट में स्थानीय लोगों को रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी। धनबाद के धनसार में स्थानीय लोगों ने मांगा कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लोडिंग का काम। पाकुड़ के पाकुड़िया में सोलर सिस्टम पर आधारित जल आपूर्ति योजना पूरे प्रखंड में फेल। रांची के मोरहाबादी मैदान में फायरिंग के बाद दुकानों को बंद करने के फैसले के विरोध में नगर निगम के प्रतिनिधि। रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय ने कहा मोरहाबादी में दुकानों को हटाने के फैसले पर निगम को फिर से करना होगा विचार। बिहार में सभी सरकारी आईआईटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए श्रम विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ किया एमओयू। बिहार के 149 आईआईटी को उन्नत बनाने पर 4,606 करोड़ होंगे खर्च। आम बजट से बिहार के युवाओं को स्टार्टअप के लिए और ज्यादा नए प्रावधानों की उम्मीद। मधुबनी के अरेर में दरभंगा से बेनीपट्टी जा रही बस में लगी आग, कोई यात्री हताहत नहीं। किशनगंज में अंधविश्वास में एक दंपति ने खुद तोड़ डाला अपना ही घर। छपरा के भगवान बाजार में ट्रांसफार्मर में आग लगने का वीडियो वायरल। दुमका में वैज्ञानिकों की कमी की वजह से बदहाली के कगार पर कृषि विज्ञान केंद्र। गुमला के घाघरा में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लचर व्यवस्था से ग्राहकों को पैसे निकालने में भारी परेशानी। बोकारो के चास में आदर्श विद्या मंदिर में बच्चों और अभिभावकों के बीच ज्यादती की जांच में जुटा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। लखीसराय में रामगढ़ चौक प्रखंड में खड़गवाड़ा गांव में भोज खाने के बाद दर्जनों लोग बीमार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की स्पेशल कोर्ट ने हरियाणा के 3 शराब तस्करों को सुनाई 7 साल की सजा। हाजीपुर सदर अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। हाजीपुर सदर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को गोद में लेकर इधर उधर भटकते रहे परिजन। खगड़िया में तेतराबाद के गंडक नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया आंदोलन। भागलपुर में कदाचार मुक्त इंटर की परीक्षा की तैयारी पूरी। सासाराम के करगहर में फसल काटने के विवाद में एक युवक को मारपीट कर किया जख्मी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दी श्रद्धांजलि। नवादा के मिर्जापुर में लोगों ने बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ा।
आरा में खाद के लिए पहुंचे किसानों ने समय पर खाद नहीं मिलने को लेकर किया बवाल। आरा में चोरी की बरामद 45 मोबाइल को शिकायत करने वालों को सौंपा गया। नवादा में इंटर की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने दी तैयारियां की जानकारी। किशनगंज के रचना भवन में शराब के मामलों में निष्पादन के लिए डीएम ने की लोक अभियोजकों के साथ बैठक। दरभंगा में एक व्यक्ति से 1,15,000 की लूट मामले में चंद घंटे में ही बाइक सवार 2 लुटेरे गिरफ्तार। दरभंगा में एसबीआई की डीएमसी ब्रांच से पैसा लेकर घर जाते वक्त घात लगाए लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। दरभंगा में जमीन विवाद के निपटारे को लेकर अपर मुख्य सचिव ने की बैठक। मुंगेर में डीएम ने की नीरा उत्पादन को लेकर कार्यशाला आयोजित। छपरा के बनियापुर में अपराधियों ने खेत में काम कर रहे युवक को मारी गोली। दरभंगा के लहरीसराय पोलो मैदान में 5 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना। छपरा में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। बांका में सुइया ओपी के नवाडी में संदिग्ध परिस्थिति में मां के साथ झुलसी बेटी की इलाज के दौरान मौत। पूर्णिया में खजांची हाट के सिपाही टोला में कार से आए अपराधियों ने एक घर पर की फायरिंग। पूर्णिया में कस्बा के मोहनी टीकापुर में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या। सासाराम में परसथुआ के मोहनिया में युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम में दरी गांव के कैमूर पहाड़ी में पिकनिक मनाने के दौरान पहाड़ से गिरकर युवक की मौत। गोपालगंज में कुचायकोट NH 27 पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने 7 लोगों को रौंदा, 1 की मौत। सिवान में बढ़हरिया के पनिसरा सिटी टोला में हथियार के बल पर सोना कारोबारी से लूट। कैमूर में दुर्गावती के खामी दौर मोड़ के पास 7 पेटी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।